मैं वेदवती यादव आत्रेय ज्ञान कुंज में मैं आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे पंचमः पाठः शुभास्तानि। पंचमः पाठः, इसमें से 2 पाठ हटा दिया गया है। कक्षा 9 के सिलेबस से 2 पाठ हटा हुआ है। दूसरा पाठ सदाचारा और उसके बाद चौथा पाठ सिद्धि मंत्र और 2 हमने पढ़ा दिया है। पहला वंदना और दूसरा पुरुषोत्तमो रामः। आज हम पढ़ेंगे शुभास्तानि। शुभास्तान का पहले आप लोग अर्थ समझ लीजिए। सु माने होता है सुंदर, भाष माने वचन, सुंदर वचन या सुंदर उक्तियाँ। सुभाष बहुवचन में रूप हो जाएगा शुभास्तानि, जिसका अर्थ होता है बहुत सारे सुंदर वचन जो हमारे ज्ञान के लिए जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। वरम एको गुड़ी पुत्रो नाचा मूर्ख शतैर अपि एकश्चंद्रस्तमो हन्ति नाचा तारा गणैर अपि। वरम एको गुड़ी पुत्रो नाचा मूर्ख शतैर अपि। वरम माने श्रेष्ठ, एको माने एक, गुणी माने गुणवान, पुत्रो माने पुत्र, यानी कि एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ होता है। ना माने नहीं, चा माने और, मूर्ख माने मूर्ख, शतर माने सैकड़ों, सैकड़ों मूर्ख पुत्र नहीं, यानी कि पुत्र एक ही हो, वह गुणवान होना चाहिए। सैकड़ों पुत्र नहीं होने चाहिए जो मूर्ख हों। एकश्चंद्रस्तमो हन्ति। एकस माने एक, चंद्रस माने चंद्रमा, तम माने अंधकार, हन्ति माने नष्ट कर देता है, क्योंकि एक चंद्रमा अंधकार को नष्ट कर देता है। ना माने नहीं, चा माने और, तारा गणेर अपि। तारा गणेर अपि माने तारा गणों का समूह। तारा गणों का समूह अंधकार को नष्ट नहीं कर पाता है, लेकिन एक चंद्रमा अंधकार को नष्ट कर देता है। उसी प्रकार से कहा गया है कि वरम एको गुड़ी पुत्र, एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ होता है। ना चास मूर्ख शतैर अपि, सैकड़ों मूर्ख पुत्र नहीं। उसी तरह से जैसे एक चंद्रस्तमो हन्ति, जिस प्रकार से एक चंद्रमा अंधकार को नष्ट कर देता है, ना चाह तारा गणेर अपि, तारा गणों के ये समूह अंधकार को नष्ट नहीं कर पाते हैं। उन्हीं आकाश में बहुत सारे तारे होते हैं, उससे अंधकार नहीं नष्ट होता है, लेकिन एक चंद्रमा से अंधकार नष्ट हो जाता है। उसी तरह से कुल में एक पुत्र होना चाहिए, वह गुणवान होना चाहिए। सैकड़ों मूर्ख पुत्र का कोई मतलब नहीं है। अगर मूर्ख पुत्र कई हो, वो मूर्ख हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। और एक ही पुत्र हो या वह गुणवान हो, तो वह कुल के नाम को रोशन करता है। आगे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। मनीषिणः सन्ति नाते हितैषिणः, हितैषिणः सन्ति नाते मनीषिणः, सुहृच्च विद्वान् अपि दुर्लभो नृणाम्, यथोषधं स्वादिहितं च दुर्लभम्। मनीषिणः माने होता है विद्वान, मनीषिणः माने विद्वान, संति माने हैं, ना माने नहीं, ते माने वह, हितैषिणः, हितैषिणः माने होता है हित चाहने वाले, यानी हित चाहने वाले। मनीषिणः सन्ति नाते हितैषिणः, इते माने वह, हितैषिणः माने हितैषी नहीं होते हैं। मनीषिणः सन्ति, जो मनुष्य यानी जो विद्वान होते हैं, जो विद्वान मनुष्य होते हैं वह हितैषी नहीं होते हैं। हितैषिणः सन्ति नाते मनीषिणः, हितैषिणः सन्ति, जो हितैषी होते हैं अर्थात हित को चाहने वाले, सन्ति माने होते हैं
नाते मनीषणः वे विद्वान नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि जो मनीषणः संति नाते हितैषणः, जो विद्वान होते हैं वे हित चाहने वाले नहीं होते हैं, और जो हितैषी होते हैं, हित चाहने वाले होते हैं, नाते मनीषणः वे विद्वान नहीं होते हैं। सुहृच विद्वान अपि दुर्लभो निर्णाम। सुहृच माने होता है मित्र, विद्वान अब माने विद्वान भी, दुर्लभो माने दुर्लभ होता है, निर्णाम माने मनुष्यों के में, मनुष्यों में सुहृद माने अच्छा मित्र, विद्वान अभी वह विद्वान भी हो और अच्छा मित्र भी हो, दुर्लभो माने दुर्लभ होता है, मनुष्यों में मित्र विद्वान भी हो और अच्छा मित्र भी हो, ऐसा दुर्लभ होता है। यथो औषधम स्वादिहितम च दुर्लभम, यथा धन औषधम, यानी जैसे औषध माने दवा, स्वाद माने स्वादिष्ट भी हो, हितम माने हितकारी हो, च दुर्लभम यह दुर्लभ होती है। जिस प्रकार से औषधि हितकारी हो और स्वादिष्ट हो, ऐसा दुर्लभ है। यानी दवा कड़वी होती है, वह स्वादिष्ट नहीं हो सकती है, हितम यानी वह हित को चाहने वाली होती है, अर्थात वह कड़वी भी ना हो और स्वादिष्ट भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। फिर से एक बार देख लीजिए, मनीषिणः सन्ति नाते हितैषिणः, जो विद्वान होते हैं वह हित चाहने वाले नहीं होते हैं। हितैषिणः सन्ति नाते मनीषिणः, जो हित चाहने वाले होते हैं वह विद्वान नहीं होते, जो हित चाहने वाले होते हैं वह विद्वान नहीं होते हैं। सुहृच विद्वानम अपि दुर्लभो निर्णाम, जिस तरह से अच्छा मित्र विद्वान भी, मनुष्यों के लिए अच्छा मित्र विद्वान भी हो, अच्छा मित्र भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। यथो औषधम स्वादिहितम च दुर्लभम, जिस प्रकार से औषधि स्वादिष्ट भी हो और हितकारी भी हो, ऐसा दुर्लभ है। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं तीसरा श्लोक, बहुत ही अच्छा श्लोक है। चक्षुषा मनसः वाचा कर्मणा च चतुर्विधम् प्रसादयति यो लोकं तं लोको नु प्रसादयति। चक्षुषा मनसः वाचा कर्मणा च चतुर्विधम्। चक्षुषा माने होता है नेत्रों से, मनसा माने मन से, वाचा माने वाणी से, कर्मणा माने कर्म से, च माने और, चतुर्विधम माने चारों प्रकार से। मन नेत्रों से, मन से, वाणी से, कर्म से, यानी चारों प्रकार से प्रसादित यो लोकम, यो माने जो, लोकम माने संसार को, प्रसादित माने प्रसन्न करता है, जो संसार को प्रसन्न करता है, तम लोको नु प्रसादित, तम माने उसको, लोको माने संसार, नु माने भी, प्रसादित माने प्रसन्न करता है। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम, जो नेत्रों से, मन से, कर्म से, वाणी से, कर्म से, इन चार प्रकार से प्रसादित यो लोकम, जो संसार को प्रसन्न करता है, तम लोको नु प्रसादियते, उसको लोक यानी संसार भी प्रसन्न करता है। आगे देखिए, अक्रोधेन जयति क्रोधम असाधुं साधुना जयति, जयते कदर्यं दानेन जयते सत्येन चानिर्तम। अक्रोधेन जयति क्रोधम, अक्रोधेन माने अक्रोध के द्वारा, जयत माने जीता जा सकता है, क्रोधम माने क्रोध को, क्रोध ना करके क्रोध को जीता जा सकता है। असाधुम साधुना जयते, असाधुम माने असज्जनता के द्वारा, असज्जनता को, साधुना माने सज्जनता के द्वारा, जयत माने जीता जा सकता है, और असज्जनता को सज्जनता के द्वारा जीता जा सकता है। जयत माने जीता जा सकता है, कादर्य माने कंजूस को, दानेन माने दान दे करके, कंजूस को दान दे करके जीता जा सकता है। जिस तरह से आप लोग भी लाइक करने में कंजूसी करते हैं,
लाइक भी करते जाइए साथ में, और यदि चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाइए। आगे देखिए, जयेत सत्येन चानिरतम। जयेत माने जीता जा सकता है, सत्येन माने सत्य के द्वारा, चानिरतम माने असत्य को, सत्य के द्वारा असत्य को जीता जा सकता है। फिर से एक बार देख लीजिए, अक्रोधेन जयेत क्रोधम, अक्रोध के द्वारा क्रोध को जीता जा सकता है। असाधुम साधुना जयेत, असज्जनता को सज्जनता के द्वारा जीता जा सकता है। जयत कदर्यम दानेन, दान के द्वारा कंजूस को जीता जा सकता है। जयत सत्येन चानितम, और सत्य के द्वारा असत्य को जीता जा सकता है। अकृत्वा परिसंतापम गत्वा खल मंदिरम, अनुलंघ्य शतां मार्गम यत् स्वल्पम अपि तत् बहु। अकृत्वा परसंतापम गत्वा खल मंदिरम। आकृत्वा माने करके, परसंतापम, परसंतापम माने दूसरे को दुख दे, पर माने दूसरे को, संताप माने दुखी करना, दूसरे को दुखी। आकृत्वा माने ना करके, कृत्वा माने करके, आकृत्वा माने ना करके। अगत्वा खल मंदिरम, खल माने दुष्ट होता है, मंदिर माने होता है दुष्टों का घर, यानी दुष्टों के घर। अगत्वा माने ना जा करके। अनुलंघ्य शताम मार्गम, शताम माने सज्जनों के, मार्ग माने को, मार्ग को, अनुलंघ माने ना लांघ करके। स्वल्पम अपि, यत स्वल्पम अपि, जो थोड़ा है, तद बहु, वही बहुत है। फिर से एक बार देख लीजिए, अकृत्वा परसंतापम, परसंतापम, पर माने दूसरे के, संताप माने दुख दे करके, दूसरे को दुख ना दे करके। अकृत्वा माने करके, दूसरे को दुख ना दे करके। अगत्वा खल मंदिरम, और दुष्टों के घर ना जा करके। अनुलंघ्य शताम मार्गम, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन ना करके। यत स्वल्पम अपि, जो कुछ यानी थोड़ा है, तद बहु, वही बहुत है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, सत्या आधारस्तपस्तैल्यं दयावर्ती क्षमा शिखा, अंधकारे प्रवेष्टभ्यो दीपो यत्नेन वार्यताम्। बहुत ही अच्छा ही श्लोक है। दया आधारस्तपस्तैलं दयावर्ती क्षमा शिखा, अंधकारे प्रवेष्टभ्यो दीपो यत्नेन वार्यताम्। सत्य आधार, आधार से सत्य, यानी जिसका आधार सत्य का हो। तपस्तैलम, और तप रूपी तेल हो। दयावर्ती, दया रूपी बत्ती हो। क्षमा शिखा, शिखा माने होता है लव, और क्षमा रूपी लव हो। अंधकारे प्रवेष्टव्य, अंधकार में प्रवेष्टव्य माने प्रवेश करने पर। दीपो यत्नेन वार्यताम्, दीपों को यत्न पूर्वक जलाना चाहिए। सत्यश आधारम तैल्यम दयावर्ती क्षमा, आधार माने होता है रखने का आधार, यानी जो जहाँ दीपक रखा जाता है, जिस चीज़ पे रखा जाता है वही आधार है, वो सत्य का होना चाहिए। तपस तैलम, और तेल तप रूपी होना चाहिए। सत्य रूपी आधार, तप रूपी तेल। दयावर्ती, दया रूपी बत्ती। क्षमा शिखा, क्षमा रूपी शिखा यानी लव। अंधकारे प्रवेष्टव्यम, अंधकार में प्रवेश करने पर। दीपो यत्नेन वार्यताम्, दीपक को यत्न पूर्वक जलाना चाहिए। त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम, कुरु पुण्यहोरात्यम अस्मर नित्यम अनित्यताम्। त्यज दुर्जन संसर्गम, त्यज माने त्याग दो, दुर्जन माने दुष्टों का, संसर्ग माने साथ। दुर्जन यानी दुष्टों के साथ को त्याग दो। भज माने कर लो,
या भजन करो। साधु माने सज्जनों का समागम माने साथ है। सज्जनों का साथ पकड़ लो, दुष्टों का साथ छोड़ दो और सज्जनों का साथ पकड़ लो। कुरु माने करो, पूर्ण अहोरात्रम। पूर्ण अहोरात्रम माने रात और दिन, रात और दिन पूर्ण करो। अस्मर नित्य निताम, नित्य अनित्यताम, अस्मर माने स्मरण करो। संसार की नित्यता और अनित्यता अर्थात इस जीवन की क्षणभंगुरता और नश्वरता के बारे में याद करते हुए रात और दिन पूर्ण करो। तेज दुर्जन संसर्गम, दुष्ट लोगों का साथ छोड़ दो, सज्जनों का साथ पकड़ लो। फिर से एक बार देख लीजिए। तेज दुर्जन संसर्गम, दुष्टों का साथ छोड़ दो। भज साधु समागम, सज्जनों का साथ पकड़ लो। कुरु पूर्ण अहोरात्रम, रात और दिन पूर्ण करते रहो। अस्मर नित्यम अनित्यताम, संसार की नित्यता और अनित्यता का स्मरण करते हुए। मनसि वचसि काये पूर्ण पीयूष पूर्णः, त्रिभुवन उपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्ता। परगुण परमाणून् प्रवतीकृत नित्यं, निज हृदय वीक्षन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। निज हृदय वीक्षन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। बहुत ही अच्छा श्लोक है, आगे देखिए ध्यान से इसको। मनसि माने मन से, वचस माने वाणी से, काय माने शरीर से, पूर्ण पीयूष पूर्ण। पूर्ण पीयूष माने होता है अमृत, पूर्ण माने भरे हुए। पूर्ण अमृत से भरे हुए यानी मन वाणी और शरीर पूर्ण रूपी अमृत से भरे हुए। त्रिभुवन उपकार श्रेणी भी, त्रिभुवन माने तीनों भुवनों में, उपकार के द्वारा, प्रीणयंता माने प्रसन्न करने वाले, तीनों भवनों में उपकार के द्वारा प्रसन्न करने वाले। पर गुण परमाणु, पर माने दूसरों के, गुण माने गुण को, परमाणु माने छोटे से छोटे यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म, अत्यंत छोटे से छोटे गुणों को पर्वतीकृत माने पर्वत के समान बड़ा बना करके, नित्य माने नित्य पर्वत के समान बड़ा बना करके, निज हृदय विक्षंता, निज माने अपने, हृदय माने हृदय में, विक्षंता माने विकसित करने वाले। संति संता कियंता, संत माने सज्जन लोग, कियंता माने कितने, संति माने हैं। ऐसे सज्जन लोग कितने हैं। फिर से एक बार देख लीजिए। मनसि वचसि काये पूर्ण पीयूष पूर्णः। मनसि माने मन से, वचस माने वाणी से, काय माने शरीर से, मन से, वाणी से, शरीर से, पूर्ण पीयूष पूर्णः, पूर्ण रूपी अमृत से भरे हुए। त्रिभुवन उपकार श्रेणी भी प्रियंतः, तीनों लोकों में, तीनों भुवनों में उपकार से प्रसन्न करने वाले। पर गुण परमाणु, दूसरों के सूक्ष्म से सूक्ष्म, परमाणु से के समान गुणों को प्रवतीकृत नित्यम, पर्वत के समान नित्य मान करके, निज हृदय विकसंता, अपने हृदय में विकसित करने वाले। संति संता कियंता, इतने ये संत कितने हैं। अर्थात जो मन से, वाणी से, शरीर से, पूर्ण अमृत से भरे हुए, तीनों भवनों में उपकार के द्वारा प्रसन्न करने वाले, श्रेष्ठ उपकारों के द्वारा प्रसन्न करने वाले। पर गुण परमाणु पर्वतीकृत यानी दूसरों के सूक्ष्म से सूक्ष्म गुणों को भी अत्यंत बड़ा मान करके, पर्वतीकृत यानी पहाड़ के समान, पर्वत के समान बड़ा मान करके, निज हृदय विकसंता, अपने हृदय में विकसित करने वाले। संति संता कियंता, इतने ये संत कितने हैं। अर्थात बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों ये पाठ कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नए पाठ के साथ।